मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBBI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 8.3 का पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको 2022 में वर्ग 10वीं का एग्जाम देना है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो आते हैं आज की जो 3 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.3 का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो सभी विद्यार्थी इस बोर्ड पर आइए, प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया। चलिए अब लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं, जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। उसके बाद दिया है, उसके बाद क्या किया है? दिया है। तो क्या दिया है इस प्रश्न में? क्या दिया है तो ध्यान से समझिए। दिया है कि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, इन्हें दिया है जी। प्रश्न में क्या दिया है कि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। वही चीज लिखेंगे कि tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, यही दिया है। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो बराबर है, समीकरण के रूप में है, तो हम लोग क्या देंगे? इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, या देंगे, इक्वल नहीं देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, या OR लिखेंगे, या लिखेंगे। ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है tan 2a। ठीक है, प्रश्न क्या करें? जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो किसका मान ज्ञात करें? तो a का मान ज्ञात करें। यानी हमको किसका मान ज्ञात करना है? हमको a का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये बातें समझ में आई। हमको किसका मान ज्ञात करना है जी? a का मान ज्ञात करना है। तो tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री दिया है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है? 10 है, तो हमको tan 2a लाना है। तो कैसा आएगा जी? तो cot 90 डिग्री में से, ठीक है, अगर 2a डिग्री यानी 2a घटा देंगे तो tan 2a नहीं आएगा। ये बात समझिए। यहाँ पे tan 2a है, हमने इसके जगह क्या लिखा है? cot 90 डिग्री - 2a। हमने क्या लिखा? इस tan 2a की जगह हमने क्या लिखा कि cot 90 डिग्री - 2a। बात समझ में? क्यों लिखा? क्योंकि cot 90 डिग्री - थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा, थीटा जब 2a है तो 2a आ जाएगा। यानी हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सूत्र आपने याद किया होगा। सूत्र में क्या याद किया होगा हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं, समझिए इसको। हमको tan 2a चाहिए। हमने क्या लिखा कि cot 90 डिग्री - थीटा, तो थीटा जब यहाँ पर 2a है तो हमने 2a लिखा। बात समझ में आया। तो cot 90 डिग्री - थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा जब 2 है तो tan 2a। यानी इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब बराबर है तो बराबर, और cot a - 18 डिग्री है तो a - 18 डिग्री की है। ये बातें समझ में आई। अब आपको क्या दिख रहा है कि cot इधर भी है, cot इधर भी है, तो cot से cot क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये बात समझ में आया। इस cot से यह cot कटेगा ना जी। ये बात समझ में आया, समझ में आया। cot से cot कट गया। ठीक है, तो क्या बचा? 90 डिग्री - 2a। अब बराबर इधर क्या बचा? a - 18 डिग्री। बात समझ में आया। ये बात समझ में आया। क्या बचा? 90 डिग्री - 2a, तो 90 डिग्री - 2a बराबर a - 18 डिग्री, a - 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा? यह माइनस में है, पर यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख दिए। अब यह माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा? प्लस में होगा, अर्थात क्या हुआ? प्लस 18 डिग्री। ये बात समझ में आया। यह माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा? प्लस में होगा। यानी यह प्लस 18 डिग्री हो गया। अब बराबर है तो बराबर। अब a है तो a, यह माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा? प्लस में होगा। यानी क्या होगा? 2a होगा। ये बात समझ में आई। यानी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस ये दोनों जोड़ेंगे और 2a प्लस a को जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे इस साइड में समझिए, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे 2a प्लस a
2a प्लस ए, तो क्या होगा 3a होगा बराबर। अब 0 और 8 जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे 0 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 और 9 और 1 10, 108 हुआ। अब 3a बराबर कितना मिला 108 डिग्री। ठीक है, अब आगे बनाएंगे। अब यह क्या चीज के रूप में है, ध्यान से समझिए, यह क्या चीज के रूप में, गुना के रूप में। इधर जाएगा तो क्या होगा भाग के रूप में होगा, और यह गुना के रूप में। बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा भाग के रूप में होगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा 108 डिग्री बटा 3 होगा जी। जब आप इसको काटेंगे तो कै मर्त में कटेगा 3 3 9 8 3 4 18 बराबर 36 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पे a का मान कितना आया 36 डिग्री, इसलिए a बराबर कितना हुआ 36 डिग्री, इसलिए a बराबर कितना हुआ 36 डिग्री। यही क्या हो जाएगा आंसर। आपको लाना क्या था a का मान ही ना ज्ञात करना था। देखिए तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि a का मान ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या लाना था a का मान ज्ञात करना था। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कब? जब आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, जब आपको लगता है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? जब आपको लगेगा कि नहीं ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपके एग्जाम में आ सकता है, तब आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, और इस बोर्ड पे जो है आपको जो है दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न 4 क्या कर रहा है। ठीक है, हम उस प्रश्न को समझाने जा रहे हैं आपको बारीकी से, आप जरूर ध्यान से देखिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 4 क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न 4 क्या कर रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आया? समझ में आया? आशा करते हैं कि आपको प्रश्न तो समझ में आ गया। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हमने आपको क्या बताया कि जब भी प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हल लिखा, सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, अब प्रश्न क्या कर रहा है कि tan a बराबर cot b तो सीधी कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमको इतना लाना है, ये बातें समझ में आ गई? हमको इतना लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है? दिया है। हिंदी में क्या लिखते हैं? दिया है। इंग्लिश में लिखेंगे तो गिवन डेट। ठीक है, दिया है। क्या दिया है? tan a बराबर cot b। n दिया है जी, n दिया है कि tan a बराबर cot b, ये दिया है। अब बनाते हैं आगे। यहाँ पे tan a है और यहाँ पे क्या है? cot b। हमको लाना क्या है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये बात समझ में आई? क्या लाना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया है कि tan a बराबर cot b, तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे tan a लिखेंगे और बराबर cot है, cot b लाना है। तो हम क्या करेंगे? tan 90 डिग्री में से, ठीक है, अगर b डिग्री घटाएंगे तो cot b नहीं आ जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे tan 90 डिग्री में से b घटा देंगे तो cot b आ जाएगा। ये बात समझ में आया? कैसे हुआ कि tan 90 डिग्री से b घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? cot b आ जाएगा ना। हमने आपको सूत्र में पढ़ाया है, प्रश्नावली 8.3 का जब हम पार्ट 1 पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सूत्र भी बताया है। तो आप अगर उस सूत्र को देखें और समझें तो आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, इस प्रश्न को आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जब भी हम बता रहे हैं तो हमने सूत्र में बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? cot थीटा। ऐसा सूत्र हमने बताया है ना, आपको कई बार बताया है। ठीक है, तो सूत्र हमने बताया है, आप लोगों को समझ में आया भी होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? cot थीटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए। tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस बी है। tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस बी है। अब इस tan से यह tan कट जाएगा तो बचेगा क्या? a बराबर 90 डिग्री माइनस बी बचेगा। ये बातें समझ में आई? tan से tan कटा, ये थीटा का जगह पर a है तो a लिख दिए, यहाँ पर थीटा का जगह पर 90 डिग्री माइनस बी है तो 90 डिग्री माइनस बी लिख दिए। ठीक है, अब यह माइनस में बराबर किधर जाए तो क्या होगा? प्लस में होगा जी। तो a प्लस बी बराबर हमको कितना मिला? 90 डिग्री मिला। हमको सिद्ध क्या करना था? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए तो आ गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। लिखेंगे हैंस मने अतः a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया क्या? प्रूव्ड। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? ये बातें समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा और मैं इस बोर्ड पे जो है आपको 5 नंबर प्रश्न समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5 नंबर क्या कर रहा है, इस बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, प्रश्न 5 क्या कर रहा है? प्रश्न 5 कह रहा है कि यदि sec 4a
प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न करा है कि यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ में आया? किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर आप प्रश्न समझ जाते हैं तो आप आसानी से जो है उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न फिर से हम पढ़ देते हैं और आपको समझाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, समझ में आया? प्रश्न करा है कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? a का मान ज्ञात करना है। न्यून कोण का मतलब समझते हैं? न्यून कोण का मतलब जिसका मान क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री क्या है? एक समकोण है। तो प्रश्न क्या हो रहा है कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो जब भी हम लोग प्रश्न को बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हमने हल लिखा, सोल्यूशन लिखा। ये बात समझ में आ गई। अब प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न में दिया क्या है? समझ में आया? अब प्रश्न में दिया क्या है? तो प्रश्न में दिया कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, यही दिया जी। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। ये बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई? क्या दिया है कि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम लोग हल करते हैं तो ये समीकरण के रूप में तो हम लोग क्या देते हैं? इंप्लाइज का चिन्ह देते हैं, या देते हैं या ओवर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक 4a है, तो हम सेक 4a हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे? कौशिक 90 डिग्री में से अगर हम 4a घटाते हैं, ध्यान से समझिए, कौशिक 90 डिग्री में से 4a घटाते हैं तो हमको सेक 4a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने सूत्र में आपको बताया था कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सूत्र में हमने आपको क्या सिखाया था? हमने सूत्र में आपको सिखाया था कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक 4a नहीं मिलेगा जी। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, यानी सेक थीटा, तो सेक है और थीटा जब 4a तो 4a नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आया? सूत्र लिख दें? अरे सूत्र लिख दें, चलो लिख देते हैं सूत्र। नहीं समझ में तो सूत्र देखो, यहाँ पे सूत्र देखो। हमने आपको सिखाया है कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये नहीं सिखाया जी। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या? सेक थीटा। ऐसा सूत्र आपने पढ़ा है। देखो तो यहाँ पे जो थीटा का मान है वो यहाँ पे आ गया। अरे आया, वही चीज तो यहाँ पे है। देखो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब थीटा का जब 4a है तो यहाँ पे क्या होगा? 4a होगा। इसका मतलब हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बराबर है तो बराबर, और कौशिक है तो कौशिक। अब क्या है? a माइनस 20 डिग्री है तो a माइनस 20 डिग्री। इतनी बातें समझ में आ गई। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? इंप्लाइज का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब ये कौशिक से कौशिक कटा। अब क्या हुआ? इस कौशिक से कौशिक कटा तो बचा क्या भाई? कौशिक से कौशिक कटा तो बचा क्या? बचा 90 डिग्री माइनस 4a, अब बराबर a माइनस 20 डिग्री। ये बातें समझ में आई? ये बातें समझ में आई? हमको निकालना क्या था भाई? a का मान ज्ञात करना था। ये बातें हमको याद रखना है। आप सभी विद्यार्थियों की बातें याद रखना है। हमको निकालना क्या है? a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं आगे। अब 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, अब ये माइनस में है, बराबर के इधर जाए तो क्या होगा? प्लस में होगा। ये बातें समझ में आया? बराबर a है तो a, माइनस में इधर जाए क्या होगा? प्लस में होगा, यानी 4a। ठीक है, अब 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 0 0 और 9 2 11, यानी 110 डिग्री हुआ। और 4a और a कितना हुआ? 5a हुआ। ये बात तो समझ में आए? यानी 4a प्लस a 5a और 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 110 डिग्री। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे? यह गुना के रूप में, बराबर किधर जाए तो क्या होगा? भाग के रूप में, यानी 110 डिग्री बटा 5 अब बराबर क्या? a। ये बातें समझ में? यानी a बराबर कितना मिला? 110 डिग्री बटा 5। अब इसको आप काटिएगा तो आपको मिलेगा क्या भाई? तो 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, यानी कितना? 22 डिग्री मिला। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि a का मान कितना आया? 22 डिग्री। a का मान कितना आया? 22 डिग्री। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह 5 नंबर प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि ये पांचों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में वर्ग 10वीं के एग्जाम में 2022 में ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है,
इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।